अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर लाला। स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन करें, जहां पर आपको हर वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और आपको फ्री सपोर्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ वर्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, सिलेबल्स एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन टाइप्स ऑफ वर्ड। तो वर्ड देखते हैं। अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, यानी ये वर्ड जो होता है ये लेटर्स का ऐसा कम्बिनेशन होता है, ये ग्रुप होता है जो हमें मुकम्मल मीनिंग देता है, जैसे कि वॉच, ग्रुप, मोबाइल्स एक्सेट्रा। सिर्फ एक केस ऐसा है, ओनली इन केस ऑफ आई द वर्ड में बी अ सिंगल लेटर। आई जो है ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा लेटर है जो कि वर्ड का काम भी करता है, जैसे कि आई का मतलब मैं, ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स। अ लेटर और वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। ऐसा लेटर या ऐसा वर्ड जो कि किसी वर्ड की शुरुआत में, बिगिनिंग में हम लिखते हैं, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि कंप्लीट है और मैंने इसके साथ इन लगाया हुआ है, इनकम्प्लीट, तो ये क्या है, इन जो है हमारे पास यहाँ पे प्रीफिक्स है। इसके बाद अपीयर, इसके साथ मैंने डिस लिखा हुआ है, डिस अपीयर। इसके बाद रियल है हमारे पास, रियल के सामने मैंने अन लगाया हुआ है, जो कि ये क्या है, हमारे पास प्रीफिक्स है। अच्छा, वाई वी एड प्रीफिक्स टू वर्ड, हम प्रीफिक्स इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इस वजह से करते हैं टू क्रिएट अ न्यू वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग, यानी एक नया वर्ड बनाने के लिए जिसका मीनिंग मुख्तलिफ हो, उसके लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सफिक्स क्या होता है? अ लेटर और अ वर्ड विच वी एड एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स। ऐसा लेटर या ऐसा वर्ड जो कि हम किसी वर्ड के लास्ट में लगाते हैं, वो कहता है सफिक्स। जैसे कि वंडर है, वंडर के साथ मैं फुल लगाऊंगा तो ये वंडरफुल हो जाएगा। म्यूज़िक है, म्यूज़िक के साथ CAL मैं लगाऊंगा तो ये क्या होगा, म्यूज़िकल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सवाल अहम ये है कि वाई वी एड सफिक्स टू अ वर्ड, हम किसी वर्ड के साथ सफिक्स क्यों लगाते हैं? अ रूट वर्ड प्रोवाइड्स द मेन मीनिंग। मिसाल के तौर पर ये वंडर जो है ये हमारे पास क्या है, रूट वर्ड है। क्या है हमारे पास, रूट वर्ड है। और जी जो सफिक्स एंड आर सफिक्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ रूट वर्ड। ये हमारे पास म्यूज़िक जो है या वंडर जो है हमारे पास रूट वर्ड है, रूट है, और इसके साथ जो मैंने फुल लगाया हुआ है ये सफिक्स है, जो कि इस रूट वर्ड की मीनिंग में इजाफा करता है। इसके बाद हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ वर्ड, कि फॉर्मेशन के लिहाज से वर्ड के कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली इसके जो टाइप्स हैं वो 9-10 हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि पहले हमारे पास आता है कॉइनेज। कॉइनेज बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि कोई नया बिज़नेस वगैरह शुरू होता है तब लोग एक नया वर्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है, जो कि अपने बिज़नेस वगैरह को दे देता है, उसको कहते हैं कॉइनेज, जो किसी डिक्शनरी वगैरह में नहीं होता। बोरोविंग जो है हमारे पास टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेजेस। बोरोविंग जो है ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि हम दूसरे लैंग्वेज से वर्ड्स लेते हैं, जैसे कि ये सुनामी है, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये जापानीज़ वर्ड है, ठीक है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दूसरे लैंग्वेज से ये किया हुआ है, लिया गया है। कंपाउंडिंग वर्ड बेसिकली हमारे पास कंपाउंड वर्ड होते हैं, जब दो सिंपल वर्ड एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंड वर्ड। जैसे कि होम एक अलग वर्ड है और वर्क जो है एक अलग वर्ड है, लेकिन मैंने इसको एक साथ लिखा हुआ है होमवर्क। बेडरूम भी बिल्कुल इसी तरह है। ब्लेंडिंग हमारे पास क्या होता है कि हम दो, ये ब्लेंडिंग जो है ये बिल्कुल कंपाउंडिंग की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो वर्ड, सिंपल वर्ड्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, जैसे कि मोटर प्लस होटल, इससे बनता है मोटल। अब ये मोटल क्या है? मोटल जैसे कि आप जानते हैं होटल, ये मोटल जो है ये एक तरह का होटल का कांड है, लेकिन ये वो होटल होते हैं जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए बनाए गए होते हैं जो लोग मोटर्स वगैरह में उनके पास आते हैं और वहाँ पे मोटर्स की जो
वहाँ पे मोटर्स खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, क्लिपिंग क्या होता है कि एक वर्ड से हम एक या दो सिलेबल्स हम हटाते हैं ताकि वो वर्ड शॉर्ट हो जाए। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, इसमें मैंने लगाया हुआ है 8, या हमारे पास डॉक्टर है, इसके लिए हम डियर लिखते हैं मिसाल के तौर पर, या मिस्टर है, मिस्टर के लिए हम MR लिखते हैं। इसके बाद एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम आपने स्टैंड फॉर देखे होंगे, जैसे कि मिसाल GTA या कोई और आपने इस स्टैंड फॉर देखे होंगे, एब्रीविएशन जिसे कहा जाता है। लेकिन ये एक्रोनिम्स जो है ये हमारे पास ऐसे एब्रीविएशंस का वर्ड होते हैं जिसका एक साउंड होता है, एक वर्ड की तरह हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे कि यूनेस्को। अब GTA जो है या GPS या GMS, ठीक है, ये क्या है? ये मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब वो आप वर्ड की तरह उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन हम यूनेस्को, यूनिसेफ, ये हम वर्ड की तरह इसका जो साउंड है वो हम निकाल सकते हैं, और ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेलेबल्स। सेलेबल्स क्या होता है? सेलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सिंगल वावल साउंड एंड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। यानी सेलेबल्स हमारे पास वो वर्ड होते हैं, यानी पार्ट एक वर्ड का वो हिस्सा होता है जिसमें सिंगल्स और वावल साउंड होता है। मिसाल के तौर पर बुक, रीडिंग। अब ये बुक जो है हमारे पास क्या है? सिंगल सिलेबल का वर्ड है, और रीडिंग जो है हमारे पास रीड और इसके बाद डिंग, रीडिंग, इंग, रीड, इंग, ये हमारे पास क्या है? 2 सिलेबल्स वर्ड है। अब सिलेबल्स के काइंड्स कितने हैं? बेसिकली इसके 3 टाइप्स हैं, जैसे मोनोसिलेबल्स वर्ड, डाई सिलेबल्स वर्ड और पॉलीसिलेबल्स वर्ड। अब मोनोसिलेबल सिलेबिक वर्ड वो होते हैं जिसमें एक वावल साउंड होता है, जैसे कि पेन, कप, रीड। और डाई सिलेबल वर्ड वो होते हैं जिसमें 2 वावल साउंड होते हैं, जैसे कि रीड और इसके बाद इंग, रीडिंग। इसके बाद फुट, उसके साथ बाल। अब पॉलीसिलेबल्स हमारे पास वो वर्ड होता है जिसमें 2 वावल साउंड से ज़्यादा साउंड्स होते हैं, जैसे कि टेक, ना, लोजी। ये हमारे पास क्या है? पॉलीसिलेबिक वर्ड है। इसके बाद ब्यू, इसके साथ टी और इसके साथ क्या है? फूड। ये हमारे पास क्या है? पॉलीसिलेबिक वर्ड है। इसके बाद फंक्शन के लिहाज से या मीनिंग के लिहाज से वर्ड्स के टाइप्स 8 हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपनी दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।